हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेरफाल है। सो यूजीसी नेट पेपर वन में जो हमारी यूनिट 4 है ये कम्युनिकेशन है, ठीक उसी से रिलेटेड आज हम लोग पीवाईक्यूज कुछ देखेंगे। वो भी उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। और ये जो भी पीवाईक्यूज हैं यहाँ पर वो आपके अभी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को नेट या जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है, नेट जेआरएफ अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने पड़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और इन सारी वीडियोस को आप जरूर देखें। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी पीवाईक्यूज की वीडियोस डाले हैं जिसमें सेक्शन वाइज भी हैं और कुछ पीवाईक्यूज की वीडियोस भी हैं। तो मैं आई बटन पर यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर मैं जो भी जून की पीवाईक्यूज हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो मैं अटैच कर दूंगा। साथ साथ मेरे चैनल पर और भी पीवाईक्यूज बने हुए हैं जिसमें कि जो दिसंबर के पीवाईक्यूज हैं वो मैंने पूरे बनाए हुए हैं दिसंबर 2024 के। उसके साथ साथ जून 2025 में जो भी एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का उसके पीवाईक्यूज की भी मैंने पूरी सीरीज पूरी बनाई हुई है, लगभग 10 आई थिंक 10 वीडियोस हैं उन पीवाईक्यूज की सीरीज में, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारे और वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि यूजीसी नेट पेपर वन से रिलेटेड हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देख लें। उसके साथ साथ मैंने सेक्शन वाइज भी टीचिंग एप्टीट्यूड कवर किया है, उनके पीवाईक्यूज कराए हैं, साथ साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के भी कुछ वीडियोस को मैंने डाला है, तो आप उन सबको एक बार चेकआउट कर लीजिए। चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसको क्या जरूरत नहीं है इनमें से। तो पहला है चेंज इन स्पीच पैटर्न, एप्रोप्रिएट गेस्चर, मास्टरी ऑफ कंटेंट, हैंडसम पर्सनालिटी। तो अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अगर आप स्पीच पैटर्न को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। क्या अप्रोप्रिएट गेस्चर, फिर मास्टरी ऑफ कंटेंट की जो भी आपका कंटेंट है उसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए, या फिर हैंडसम पर्सनालिटी। अब हमसे पूछे हुए हैं कि ऐसा इसमें से क्या है जो कि इफेक्ट नहीं डालता है किस पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे। तो वैसे क्या है, हैंडसम पर्सनालिटी। अब आपकी पर्सनालिटी जैसी भी हो, ठीक, उससे कोई भी मतलब नहीं है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। कि आपने कंटेंट में मास्टरी करी है या नहीं, आपका गेस्चर कैसा है, आपका जो स्पीच पैटर्न है वो कैसा है, आप लगातार उसको चेंज कर रहे हैं, धीमा बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, तो वो मैटर करता है, ठीक। तो हमारा फर्स्ट का डी हो जाएगा। देन द सेकंड क्वेश्चन, वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफ वन, ठीक है। कहने इसमें से ऐसा क्या है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इज अ ह्यूमरस स्पीकर, कहने जो स्पीकर है उसका ह्यूमर अच्छा हो, हैज हिस्टोरिक टैलेंट, उसको हिस्ट्रोनिक टैलेंट होना चाहिए। इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स, और या फिर कहा जाए कि उसको बहुत ही अच्छे से पता हो कि किस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट किया जा रहा है। एंड कम्युनिकेट्स इन ओन वंस मदर लैंग्वेज, या फिर जो उसकी मदर लैंग्वेज उसी में कम्युनिकेट करें। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, एकदम क्लियर होगा, ठीक, कि वो किस बारे में कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स, यानी जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, जो संप्रेषण है वो इफेक्टिव होगा, तब जो रिसीवर्स हैं उनमें क्या होगा, एंजॉय, एंजॉय करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, या पास इट ऑन टू अदर्स, या थिंक अबाउट इट, ठीक। तो जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो जो भी रिसीवर होंगे वो क्या करेंगे, उसके बारे में अच्छे से सोचें कि हाँ इसका कम्युनिकेशन अच्छा था, वगैरह वगैरह, इसका जो चैनल था जो मीडियम था वो किस तरीके से अच्छा था, तो वो क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। और जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, कह रहे कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा, इफ इट इज डिलीवर्ड स्लोली एंड क्लियरली, अगर उस कम्युनिकेशन को बहुत ही धीरे धीरे या क्लियर तरीके से भेजा जाए। इफ इट इज डिलीवर्ड इन अ काम सिचुएशन, या फिर उससे एकदम शांत सिचुएशन में भेजा जाए। इफ इट रीचेस द रिसीवर कम्प्लीटली, कि वो रिसीवर तक अच्छे से पहुंच पाए। या फिर इफ इट रीच द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, या फिर कि जिस तरीके से सेंडर चाहता था उस तरीके से वो रिसीवर के पास पहुंच पाए। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा कि जिस तरीके से सेंडर चाहता था उस तरीके से रिसीवर तक वो पहुंच पाए। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू कंसीडर फर्स्ट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
इनमें से ऐसा कौन सा पहला स्टेप है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पहला स्टेप होगा? सिलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं उनको सिलेक्ट करना। प्लान द इवेल्युएशन प्रोसीजर, जो भी इवेल्युएशन के प्रोसीजर है उनको प्लान करना। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहना है कि जो कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्पेसिफाई करना। या फिर आइडेंटिफाई वेरियस मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, जो अलग अलग मीडियम्स हैं उस उनको आइडेंटिफाई कर लेना और अलग अलग मीडियम से क्या करना, कम्युनिकेट करना। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम्म और जो पहला क्या कहेंगे स्टेप होगा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई कर पाए कम्युनिकेशन में। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन, कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स के कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या है? आर्टिकल, एडिटोरियल, लेटर्स टू द एडिटर या फिर न्यूज़। तो इसका क्या होगा? लेटर्स टू द एडिटर, मतलब आप फीडबैक भेज रहे हैं ना, तो आर्टिकल तो छप के आते हैं, एडिटोरियल भी छपते हैं, न्यूज़ भी तो उसमें आती है ना, तो आप फीडबैक प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप क्या करोगे? एडिटर को एक लेटर लिखोगे। ठीक, और हाँ, यहाँ पर जो भी पीवाईक्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने कहीं से भी उठा लिए हैं, ये जितने पीवाईक्यूज हैं सब रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे एक सेकेंड। हम्म फिर से पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा क्या है जो कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है? वन हैज प्रेजेंट मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे। ठीक, कह रहे हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि नॉट सक्सेसफुल है नहीं, कह रहे हैं कि नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अरे क्या हो गया? ठीक है, सही चल रहा है। हाँ, तो नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं ना। ठीक, तो फिर कह रहे हैं कि वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रिसाइज और क्लियर वे में कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करेगा वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा। हाँ, तो बिल्कुल होगा, तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। फिर वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ और सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिस जो व्यक्ति उसके सामने से कम्युनिकेट कर रहा है उसके हिसाब से अपनी लैंग्वेज को बदल देगा। तो ये क्या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है? बिल्कुल है, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। लास्ट देखते हैं, वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप्स अ रैपर, कह रहे हैं कि कभी कभी जो भी व्यक्ति है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाए, जिससे कि जो रिसीवर है उसके साथ वो थोड़ा सा एक समन्वय बैठा सके। तो ये भी क्या सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल होगा, तो ये भी हट जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? वन हु नोज अ लॉट बट इज समवॉट रिजर्व इन हिज हर एटीट्यूड। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका? एकदम सही हो जाएगा, कि जो हमारा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो किसमें नहीं हो पाता है कि व्यक्ति अच्छे से जानता तो हो लेकिन वो अपने एटीट्यूड के कारण उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर दबाए हुए हो लेकिन उसको बता नहीं पा रहा हो कुछ कारणों से। तो सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? लिसनिंग, मतलब आप दूसरे की बात को सुनते हैं। ठीक, और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, कि लोगों की जो अटेंशन है वो अच्छे से हो पाए। फिर मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, कह रहे हैं कि जो भी मटेरियल दिया गया है वो क्या हो? नॉवल, इंटरेस्टेड हो और नीड के हिसाब से ही दिया गया हो। फिर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कि मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, यानी कि जो वॉइस है वो इफेक्टिव और इम्प्रेसिव। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें जो तीन ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनहेंस्ड थ्रू, कह रहे हैं जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस को कैसे एनहेंस कर सकते हैं? बिलोंगिंगनेस से, आपस में समन्वय अच्छा बना करके, बिलोंगिंग की भावना ला करके, फीलिंग्स ला करके। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और फ्रीडम देना कि वो अपने हिसाब से चॉइसेस कर सकें। इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, जो भी मीटिंग्स हैं उन सब को पहले से इन्फॉर्म करना और जो भी प्रेशर उसको अवॉइड कर देना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा।
In the next question, sorry, which of the following is less important in the context of effective communication? कह रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से सबसे कम कहा जाए कि लेस इंपॉर्टेंट क्या होगा? टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, गुड वोकेबलरी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ द स्पीकर, या टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांजैक्टेड? तो कह रहे हैं कि कि हमसे कहें कि लेस इंपॉर्टेंट, सबसे कम गुड वोकेबलरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तो ये हट जाएगा। लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांजैक्टेड, जो भी आपके पास कंटेंट है जो आप कम्युनिकेशन के थ्रू बोलेंगे या समझाएंगे, वो भी कहाँ वो भी अच्छा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, तो वो भी क्या है, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर, उससे कोई भी मतलब नहीं है, तो ये क्या है? एकदम लेस इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। ठीक, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर A good communicator is one who offers his or audience, यानी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो अपनी ऑडियंस को क्या दे पाए? प्लेंटिफुल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक, अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक अच्छे अमाउंट में स्टैटिस्टिक्स जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, उनकी जानकारी दे पाना। कंसाइज प्रूफ, एक अच्छा कंसाइज में प्रूफ, कंसाइजली एकदम जो प्रूफ्स हैं उनको प्रोवाइड करा पाए। या रेपिटेशन ऑफ फैक्ट, जो भी फैक्ट्स हैं उनको बार 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 रिपीट करते रहें। ठीक, तो एक जो गुड कम्युनिकेटर होगा वो अपनी ऑडियंस को क्या देगा? प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, एक सही मात्रा में जितनी इनको ज़रूरत है किसकी, इंफॉर्मेशन की, वो प्रोवाइड करा पाए। ठीक, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कहना है कि जो कम्युनिकेटर होता है उसकी जो सेंसेस हैं वो बहुत ही फाइन होती हैं। फिर कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, जो कम्युनिकेटर है उसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है या टॉलरेंस पावर होती है। कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, कह रहे हैं जो कम्युनिकेटर है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है। लास्ट है कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, जो कम्युनिकेटर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो हमारा ए ऑप्शन है कि कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कि उनकी जो सेंसेस है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बी क्लासिफाइड among विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहे हैं कि जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मतलब आप किसी से ऑडियो पे बात करते हैं, ठीक है, आप किसी को कॉल करते हैं, तो वो किस तरीके का कम्युनिकेशन है? वन साइडेड, टू साइडेड, वन साइडेड वर्बल, टू साइडेड वर्बल, वन साइडेड नॉन वर्बल, या टू साइडेड नॉन वर्बल? तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो क्या होती है? टू साइडेड होती है, मतलब आप इधर से भी जवाब देते हैं और उधर से भी कोई ना कोई जवाब देता है, साथ साथ आप बोल रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? वर्बल में। सॉरी, एक तो वर्बल का मतलब जो आप बोलते हैं, तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इन कम्युनिकेशन चैटिंग इन इंटरनेट इज, कह रहे हैं जब भी आप कम्युनिकेशन में इंटरनेट पर आप चैट करते हैं, अपने फ़ोन से किसी से आप चैटिंग कर रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? तो वो क्या हो जाएगा? जो इंटरनेट पर हम चैटिंग करते हैं वो भी क्या, एक प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन ही है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें वर्ड आएंगे, बाकी चीज़ें आएंगी, वो क्या हो जाएगा? वो वर्बल में आएगा। इसका हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन आ मोर, जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर में, या फॉर्मल स्ट्रक्चर में? तो जो पब्लिक कम्युनिकेशन है वो किस में होता है? ज़्यादातर फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए वहाँ पर। सो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JRF वाले। और इसी वीडियो के एंड में मैं जून की PYQs की प्लेलिस्ट को लगा दे रहा हूँ, साथ साथ में जो दिसंबर की PYQs की सीरीज़ है उसको भी लगा दे रहा हूँ। तो आप लोग एक बार इनको ज़रूर चेक कर लीजिए और हमारे चैनल JRF वाले को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को जो भी PYQs के वीडियोस हैं वो और मिलते रहेंगे लगातार। और आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए अब आगे, कि ऐसे यूनिट वाइज में बनाता हूँ या मिक्स्ड PYQs बताऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।